देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंग है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी भाई और बहन कहकर बुलाता है। जी हाँ, यही प्रेम की पूज्य भूमि भारत वर्ष कहलाती है, भारत वर्ष कहलाती है। नमस्कार, परम आदरणीय स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न पाठशालाओं से आए हुए अध्यापक एवं अध्यापिकाएं तथा अन्य आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पायल गुलेरिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भद्रवाड़ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष खेलो इंडिया भारत की महत्वाकांक्षी योजना पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। खेलो इंडिया भारत की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा हमारे देश के युवा खिलाड़ियों को नया मंच मिल रहा है। खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु खेलो इंडिया योजना का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 जनवरी वर्ष 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न खेलों में स्कूली स्तर पर युवाओं में प्रतिभा की जांच कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न खेलों में युवाओं की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है तथा उन्हें अन्य 16 खेलकूद क्रियाकलापों से भी जोड़ना है। इन 16 खेल क्रियाकलापों में 2 एशियन खेल तथा अन्य 14 ओलंपिक खेल शामिल हैं। मान्यवर, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1000 युवा खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है और उन्हें 8 वर्षों तक लगातार 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। खेलने कूदने का तुम लो संकल्प, खेलने कूदने का तुम लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही सही विकल्प। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। महोदय, प्रतिभा जब सही विकल्पों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर स्वयं झुककर स्वागत करते हैं और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य कूट कर भरा है। पहले हमारे देश के युवाओं को एक सही मंच नहीं मिलता था, लेकिन आज खेलो इंडिया योजना के तहत हमारा देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है तो तराश भी रहा है। आज देश के अलग अलग क्षेत्रों से, आदिवासी क्षेत्रों से, अलग अलग कस्बों से हजारों युवा खिलाड़ियों को इस योजना के तहत चुना जा रहा है। मान्यवर, मैं बता देना चाहूंगी कि हमारे देश की नई शिक्षा नीति अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी खेलों को अन्य विषयों की तरह प्राथमिकता दी गई है। आज देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। महोदय, आज खेल की दुनिया में युवाओं के लिए कई नए अवसर शामिल हो रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च जैसे न जाने कितने ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। जिस तरह से हमें स्कूलों में शिक्षा मिलती है, उसी तरह खेल का मैदान हमें बहुत कुछ सिखा देता है। महोदय, शायद ही कोई ऐसी किताब होगी जो किसी नौजवान को ये सिखा दे कि गिरकर खड़े होकर जीत होती है और हार ना मानने से जिंदगी में जीत मिलती है। ऐसी बहुत कम किताबें हैं जो हमें ये बता देती हैं, लेकिन खेल का मैदान वो मैदान है जो एक खिलाड़ी को ये सिखाता है। हमारे जीवन में
ऊंच नीच बहुत लंबे समय के बाद आती है, लेकिन खेल के मैदान में एक खिलाड़ी को हर एक सेकंड में ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। महोदय, जब दुनिया के किसी कोने में हमारे हिंदुस्तान का नौजवान हाथ में तिरंगा लिए दौड़ता है तो पूरे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। मैं अंत में अपने खिलाड़ियों से बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां, अरे क्या जमीन क्या आसमां, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।